श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 408 अध्याय 10वां विभूति योग और श्लोक क्रमांक 36। जय महाकाल। आज 26 जून 2021 है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि स्वोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा इस 36वें श्लोक में अपनी 5 विभूतियां बता रहे हैं। द्योतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। अहं छलयतां द्यूतम् अस्मि। मैं छल करने वालों में जुआ हूं, जुआ। तेजस्विनाम तेज, और तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। अहम जयः, मैं जीतने वालों का विजय हूं। व्यवसायः अस्मि, निश्चय करने वालों का निश्चय हूं। और सत्ववताम सत्वम अहम अस्मि, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूं। ऐसा भगवान कह रहे हैं। आइए इस पर हम लोग बड़े आनंद के साथ आत्मानुसंधान की दृष्टि से चिंतन करते हैं। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि, हे मां, मैं तुम्हारा अपने उद्धार के लिए अनुसंधान करता हूं। अहम छलयताम द्यूतम अस्मि। यह वाक्य बड़ा हिम्मत का है भाई। अन्य धर्मों का भगवान इस प्रकार के वाक्य नहीं बोल सकता। यह तो भगवान कृष्ण हैं, सब में अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। पहले दूध भी एक राजनीति का अंग था। द्यूत क्रीड़ा से भी शत्रु को परास्त करते थे पहले। संसार में जो कुछ भी है सो परमात्मा ही है। वह जीवन भी है, वह मृत्यु भी है, सिंह भी है और मगरमच्छ भी है, और खेलों में जुआ भी है। जुआ का स्पष्ट अर्थ है छल, और वह दूसरों के साथ कम और अपने साथ ज्यादा होता है, छल। युधिष्ठिर यदि जुआ ही न खेलते तो उन्हें अपमान, वनवास का भयंकर दुख सहन ही न करना पड़ता। किंतु जीत की आकांक्षा से आदमी स्वयं को भूल ही जाता है। सब दांव पर लगा दिया, स्वयं को भी और अपनी पत्नी को भी। वे स्वयं ही फंस गए महाराज। आकांक्षा थी कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन सब फांसे उल्टे पड़े और स्वयं अंततः हार ही गए। किंतु वे अनंत दुख के बाद जाग गए।
और सम्राट हो गए। परंतु हम तो आजीवन इसी जुए के खेल में ही डूबे रहते हैं। हम अपने इस देह रूपी दुर्लभ संपत्ति को आजीवन विषय भोग रूपी जुए में लगाए रहते हैं। अब सुख मिलेगा, तब सुख मिलेगा, किंतु मिलता कुछ भी नहीं है। हम अपने सुंदरतम जीवन से सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे, किंतु इसको नश्वर विषय भोगों में लगा दिया हमने, और विषय भोग हमें मिल रहे हैं, यह मात्र दिखाई देता है। मृगजल की तरह उसमें सार कुछ भी नहीं है, केवल मृगजल की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है कुछ मिल रहा है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। कितने ही सुंदर विषय भोग भोगो, सुबह खाओ, शाम को भूख लगने ही वाली है। विषय भोग में हम स्वयं को ही भूल जाते हैं कि आए थे अकेले और जाना भी है अकेले। जन्म मृत्यु एक जैसी है, जन्म मृत्यु सबके लिए एक जैसी है। तो मध्य का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए ना। जन्म और मरना है, इसको ध्यान में रखो। दिखाई दो संसार में, लेकिन रहो अपनी मस्ती में। भागवत कथा आदि ज्ञान यज्ञों में हजारों लोग परस्पर मिलते हैं, किंतु उसके बाद कोई भी किसी को मिलने के लिए नहीं आता। यह एक प्रकार का स्वप्न ही तो है। हम कथाओं में देखते हैं लाखों लोग आते हैं और फिर कुछ भी नहीं। अतः स्वप्नों में फंसकर स्वयं का नाश न करो। स्वयं को भूल जाना यही एक बड़ा छल है। दूसरों के साथ छल करना ही छल नहीं है, हम अपने साथ भी छल ही कर रहे हैं। बाहर और भीतर का जुआ मैं हूं, भगवान कहते हैं, और इसमें छल प्रधान रहता है। जुआ में छल प्रधान रहता है। जो व्यक्ति जानता है कि सही में मेरे साथ छल हो रहा है, तो वह उसमें फंसेगा ही नहीं। ये पंच विषय छल मालूम पड़ने चाहिए। ये मेरे मूल्यवान जीवन को छीन लेंगे तो मैं दीनहीन हो जाऊंगा। अर्जुन, तुम मुझे इस छल रूप में जानो इस छल रूप में मैं ही हूं, और मुझसे संसार रूपी छल से मुक्त हो जाओ। जन्म जन्मों से हमारे साथ जुआ खेला जा रहा है। अब हमें सावधान होना चाहिए। हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें इस मायामय खेल से बचाएं और अपना निज स्वरूप दिखाएं। तेजस्विनाम तेजः, भगवान कहते हैं तेजस्वियों का तेज मैं हूं। धर्माचरण सत्याचरण से आदमी का तेज बढ़ता है। परोपकार, सेवा भाव, ज्ञान, भक्ति आदि सद्गुणों से समाज में व्यक्ति का तेज बढ़ता है। एकदम तेजस्वी कोई भी नहीं होता। उसके लिए अपने जीवन को सद्गुणों की कसौटी पर कसना पड़ता है। हमारे महापुरुषों की कीर्ति हम ऐसे ही नहीं गाते महाराज। उस कीर्ति के पीछे उनकी महान तपश्चर्या होती है। तेजस्वी साहब बनना चाहते हैं, किंतु उसके लिए तपाचरण कोई करता ही नहीं। यहां पर भगवान शारीरिक तेज की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति के स्वभाव और समाज पर उसके सात्विक प्रभाव की बात कर रहे हैं। सीता जी के पातिव्रत्य के तेज के समक्ष रावण भी डरता था। यहां पर तपस्या से प्राप्त हुई तेज की बात है, खा पी करके आए हुए तेज की नहीं। खैर, भगवान कहते हैं अहम जयः, जय मैं हूं।
जय के पीछे पुरुषार्थ, युक्ति, शक्ति और भक्ति, जो भी बंदा विजयी होता है उनमें ये तीन बातें अनिवार्य होती है: पुरुषार्थ, युक्ति, शक्ति और भक्ति। सर्वप्रथम कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए, तदनंतर उस कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, और उस कार्य को करने की युक्ति हो तो ही व्यक्ति विजयी हो सकता है। ध्यान रखना, अपने क्षेत्र में, फिर वह क्षेत्र कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, अपने अपने क्षेत्र में वो विजयी हो सकता है। क्षेत्र कोई भी हो, वो पारमार्थिक हो या व्यावहारिक हो, सब में यह नियम लागू पड़ता है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति अपने कार्य से सफल नहीं होता, वह अपने कार्य में कभी सफल नहीं होगा। पुरुषार्थ करना होगा। भगवान कहते व्यवसाय अस्मि, हे पार्थ, मैं निश्चय करने वालों का निश्चय हूं। यह निश्चय अपनी सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। निश्चय का बल ही हमें फल देने में सफल होता है। आज तो सफलता के शिखर पर पहुंचे हुए लोग हैं ना, आज जो लोग सफलता के शिखर पर पहुंचे हुए हैं, ऐसा जो हमें दिखाई देता है, उनके पीछे उनका निश्चय ही होता है। जय पाने के लिए निश्चय भी अनिवार्य है। हनुमान जी ने जब सीता जी का शोध किया तो उनमें चारों बातें थी। निश्चय भी था, शक्ति भी थी, भक्ति भी थी और महान युक्ति भी थी। केवल निश्चय हो और इसके लिए पुरुषार्थ नहीं हो तो व्यक्ति अपने कार्य में सफल नहीं होगा। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं भगवान। सत्ववताम सत्वम अहम अस्मि। भगवान कहते कि मैं सात्विक लोगों का सत्व भी हूं। सत्व, रज, तम, ये तीन गुण प्रकृति के धर्म हैं। इस प्राणी जगत में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वह चाहे तो अपने को परम सात्विक बना सकता है, क्योंकि वह तीनों गुणों के परिणाम अच्छी तरह जानता है। इन तीनों में सत्वगुण आनंदवर्धक है। जो जितना अधिक सात्विक हो वह उतना ही अधिक सत्य के माने आत्मा के पास रहता है। भगवान कहते हैं जिनमें सत्व गुण का पूर्णतः फूल खिल गया हो वह मैं हूं। पूर्णतः सात्विक होना दुर्लभ अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। दुर्लभ है लेकिन असंभव नहीं। हमारे जितने सारे संत हुए हैं वे सब सात्विकता को उपलब्ध हुए थे, अतः उन्हें सदा अपने मार्ग पर डटे रहना पड़ा और उन्हें यदा कदा भगवान का भी साक्षात्कार हुआ है। आप चलते रहो तो भगवान भी आपको मिलने के लिए आएंगे। आप बैठ जाओगे तो आपका भाग्य भी बैठ जाएगा, और आप चलते रहोगे तो आपका भाग्य भी चलता रहेगा। भगवान स्वयं आपको मिलने के लिए आएंगे। इसलिए भगवान ये अपने अनुभव की बातें बता रहे हैं। बहुत सुंदर विभूतियां बता रहे हैं, एक से एक बढ़कर विभूतियां हैं, और हमें सुनने के लिए मिल रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम इसको सुन रहे हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।